आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं। आपके रिस्क लेने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, ऐसे एसेट जिसमें कि आपका कैपिटल लॉस होने के चांसेस बहुत कम या ना के बराबर होता है, जैसे कि एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ या फिर गोल्ड। ऐसे ही गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम हैं जिसमें कि आपके कैपिटल लॉस होने के जो चांसेस होते हैं ना के बराबर होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो काफ़ी लो होता है, ये रिटर्न हमारा जो होता है काफ़ी लो होता है और ये काफ़ी लंबे समय के लिए होता है और साथ ही इसमें लॉक इन पीरियड भी रहता है। आमतौर पर देखा गया है कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट वही लोग करते हैं जो कि रिटायर हो गए हैं या फिर 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको ज़रूरत है उनकी मनी सिक्योर रहे। सेकेंड आता है मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट, ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट जिसमें कि रिस्क जो होता है कैपिटल लॉस होने का वो मीडियम होता है या मॉडरेट होता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं डेब्ट वाले म्यूचुअल फंड या फिर बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं या फिर ईटीएफ होता है या फिर ऐसे स्टॉक्स जिससे रेगुलर डिविडेंड आते रहते हैं। ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल लॉस होने के चांसेस होते हैं वो मीडियम हो जाता है। हाँ, इसके रिटर्न भी मॉडरेट ही रहते हैं और ये करीब करीब 7 से 10% के आसपास रहता है। थर्ड आता है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। इसके तहत आप ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जो कि हाई रिस्क वाले होते हैं। कहने का मतलब इसमें आपका कैपिटल लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इक्विटी फंड में निवेश किया जाता है या फिर इक्विटी फंड वाले म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें निवेश किया जाता है या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट किया जाता है। ये काफ़ी रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट होते हैं और इसका टाइम जो होता है वो शॉर्ट टाइम से लेके लॉन्ग टाइम भी हो सकता है। तो आप अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके रिस्क लेने की क्षमता क्या है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करें।